नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड पर आधारित एक समीक्षा की गहराई में उतरेंगे। हाँ, हमारे पास इसकी एक काफी डिटेल्ड समीक्षा है। और हमारा मकसद है इस समीक्षा से पैसे और सोच के बारे में जो अहम विचार हैं उन्हें समझना। बिल्कुल। इस किताब की सबसे दिलचस्प बात मुझे लगता है वो दो पिताओं का कॉन्सेप्ट है ना? एक गरीब डैड, पढ़े लिखे सुरक्षित नौकरी वाले, हाँ, पारंपरिक सोच वाले। और दूसरे अमीर डैड, कम पढ़े लिखे पर सफल निवेशक। तो चलिए इसी सोच के फर्क को थोड़ा और समझते हैं। हाँ। तो किताब का जो सार है वो बेसिकली इन दो पिताओं की सोच का एक तुलनात्मक विश्लेषण है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाती है कि अमीर और गरीब लोग पैसे को लेकर कितना अलग सोचते हैं, उनका नजरिया कितना जुदा होता है। और समीक्षा में सबसे जरूरी क्या चीज निकल कर आती है? देखिए, समीक्षा के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है संपत्ति, मतलब एसेट्स, और दायित्व यानी लाइबिलिटीज, इनके बीच का अंतर समझना। अच्छा। समीक्षा कहती है संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और दायित्व वो आपकी जेब से पैसा निकाले। अमीर डैड का पूरा जोर वो हमेशा संपत्ति खरीदने पर था। मतलब ऐसी चीजें खरीदना जो इनकम जनरेट करें। एग्जैक्टली, जो आय पैदा करें। ये दिलचस्प है क्योंकि समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है, और ये हम सबने शायद महसूस किया होगा कि हमारे स्कूल हमें अच्छी नौकरी के लिए तो तैयार करते हैं। हाँ, वो तो है। पर पैसे को संभालना कैसे है, उसे बढ़ाना कैसे है, ये ज्यादा नहीं सिखाते। हाँ। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता, उसकी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ी एक और अहम बात जो समीक्षा में है, किताब सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी के पीछे भागने वाली सोच को चैलेंज करती है। हाँ, वो रैट रेस वाली बात। हाँ, बिल्कुल। उसके बजाय ये पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की बात करती है, जिससे निवेश करना, अपना बिजनेस खड़ा करना। पैसिव इनकम। हाँ, या ऐसे स्रोत बनाना जिनसे बिना ज्यादा एक्टिव रहे इनकम आती रहे, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। समीक्षा में वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट का भी जिक्र है। अच्छा, हाँ, ESBI वाला। हाँ, ई यानी एम्प्लॉय, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस ओनर और आई इन्वेस्टर। ये क्वाड्रेंट दिखाता है कि आप पैसा कमा कैसे रहे हैं, और किताब का मानना है कि बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ जाना ही फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है। ये सोचने वाली बात है कि हम में से ज्यादातर लोग E या S में ही रह जाते हैं। और समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीके का नहीं, सोच का भी फर्क है। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो उदाहरण मुझे याद आ रहा है। समीक्षा से गरीब डैड कहते हैं, मैं ये खरीद नहीं सकता। जबकि अमीर डैड क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। कितना छोटा सा बदलाव है, पर नजरिया पूरा बदल देता है। सही कहा। ये माइंडसेट का शिफ्ट ही शायद किताब का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन हाँ, समीक्षा सिर्फ तारीफ ही नहीं करती। अच्छा, कुछ कमजोरियां भी बताई हैं? हाँ, वो मानती है कि किताब की भाषा सरल है, इंस्पायरिंग है, पर साथ ही कुछ कमजोरियों की तरफ भी इशारा करती है। जैसे समीक्षा का मानना है कि कुछ विचार थोड़े ज्यादा सामान्यकृत हैं, मतलब जनरलाइज्ड हैं। जैसे शायद हर नौकरी पेशा व्यक्ति बिल्कुल एक ही तरह नहीं सोचता। और दूसरी चीज, व्यवहारिक कदमों की थोड़ी कमी। मतलब क्या करें ये तो बताया, पर कैसे करें ये कम है। हाँ, खासकर समीक्षा कहती है कि किताब निवेश करने को तो कहती है, पर छोटे लेवल पर कम पैसे से शुरुआत कैसे करें, इस पर ठोस रास्ते कम है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये और भी अहम हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। हमारे यहाँ निवेश के तरीके, नियम, वो सब अलग हैं। प्रेरणा तो मिल जाती है, पर वो प्रैक्टिकल रोड मैप थोड़ा मिसिंग लगता है। बिल्कुल। और समीक्षा जोखिमों, मतलब रिस्क के बारे में कुछ कहती है, क्योंकि निवेश और बिजनेस में रिस्क तो होता ही है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। समीक्षा कहती है कि किताब शायद निवेश और अपना बिजनेस शुरू करने से जुड़े जो रिस्क है, उन पर उतनी गहराई से बात नहीं करती जितनी करनी चाहिए थी। चीजें उतनी सीधी नहीं होती जितना किताब पढ़कर कभी-कभी लग सकता है। तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि इन आइडियाज को अपनी असल जिंदगी की हकीकतों और जोखिमों को ध्यान में रखते हुए कैसे लागू करें। सही। तो इन आलोचनाओं के बावजूद समीक्षा किन लोगों के लिए इस किताब को उपयोगी मानती है? कौन पढ़े इसे? दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा के मुताबिक ये किताब लगभग हर किसी के लिए कुछ न कुछ सोचने को देती है। स्टूडेंट्स हों, यंग लोग जो करियर शुरू कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग, या फिर छोटे बड़े बिजनेसमैन। मतलब काफी वाइड ऑडियंस है। हाँ, बेसिकली हर वो व्यक्ति जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है या पैसे को लेकर अपनी पुरानी सोच पर सवाल उठाना चाहता है, उसे इस किताब से समीक्षा के अनुसार कुछ न कुछ मिल सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा और समीक्षा से हम क्या समझें? मुख्य संदेश क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। नहीं,
उससे ज्यादा है। बल्कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदलने के बारे में, एक तरह से फाइनेंशियल माइंडसेट की नींव रखने की बात। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समीक्षा इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है वो शायद हमें आर्थिक चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं करती। ये तो सच है। और ये किताब अपनी कमियों के बावजूद उस दिशा में सोचने के लिए एक अच्छा शुरुआती पॉइंट हो सकती है। ये फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए मोटिवेट कर सकती है, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है। और शायद यही सबसे बड़ा टेकअवे है इस पूरी बातचीत का। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में रह जाता है वो ये है कि हम अपनी फॉर्मल एजुकेशन के अलावा अपने फाइनेंशियल ज्ञान को एक्टिवली कैसे बेहतर बना सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे कदम हो सकते हैं जिनसे हम बेहतर आर्थिक फैसले लेना सीख सकें, भले ही हम बड़े इन्वेस्टर या बिजनेसमैन बनने का इरादा न भी रखते हों। सोचने वाली बात है।